हेलो बच्चों, आज हम कोशिका के बारे में बात करेंगे। कोशिका की खोज और उनके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम नोट करेंगे। कंपटीशन के लेवल का है। चलिए हम देखते हैं कि कोशिका होता है क्या। देखिए, कोशिकाओं को कहा जाता है द यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई। क्या कहा जाता है? जीवन की इकाई। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और स्टडी किस प्लांट में किए थे? स्टडी एक्यूरियस सब प्लांट में या ओ प्लांट में, जिन्होंने देखा, क्या देखा? कार्क सेल। क्या देखा? कार्क सेल। उसके स्ट्रीम काट कर देखे तो उसमें कार्क सेल दिखाई दिए जो डेड सेल थे। कैसे थे? डेड सेल थे। उन्होंने देखा कि सेल का जो स्ट्रक्चर था, संरचना था, वो लिटिल रूम, मतलब एक छोटे कमरे की भांति दिखाई दिया। एक छोटे कमरे की भांति दिखाई दिया। या उनकी एक बुक थी जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोग्राफिया। क्या था? कौन सी बुक थी? माइक्रोग्राफिया, जिसमें सेल का स्टडी अध्ययन किए थे। तो नेक्स्ट वैज्ञानिक है एंटोनियो वान ल्यूएनहार्ट। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, उन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज की। जीवित कोशिकाओं की खोज की। उन्होंने बैक्टीरिया में कैसी संरचनाएं देखी सेल की? रॉड शेप्ड देखा। कैसा देखा? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया देखा। उन्होंने आगे कहा कि डिस्कवरी ऑफ आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं और स्पर्म में भी सेल देखा। डिस्कवरी ऑफ आरबीसी और स्पर्म में भी सेल को देखा। और इसके बाद एक नेक्स्ट वैज्ञानिक आए रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। उन्होंने कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की। किसकी खोज की? केंद्रक की खोज की। और देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वॉल, सबसे छोटा सेल वॉल या कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? डायलिसियल न्यूरोसिस्ट में पाया जाता है। और देखिए, स्मॉलेस्ट सेल किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा। किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। और प्यूडोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म विथआउट द सेल वॉल, इसमें विथआउट द सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति इसके बाहरी लेयर में पाया जाता है। और देखा जाए तो जंतुओं में सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या था? न्यूरॉन, मतलब नर्व सेल था। क्या था? नर्व सेल, मतलब तंत्रिका तंत्र। क्या था? तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं। और सबसे लार्जेस्ट सेल क्या था? सबसे बड़ा सेल क्या था? ऑस्टिया एग, मतलब शुतुरमुर्ग के अंडे में। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका देखी गई। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु में, मतलब स्पर्म में देखा गया। और बच्चों देखिए, सबसे लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा सेल क्या होता है? एग, मतलब एग में पाया जाता है। अब देखिए बच्चों, दो वैज्ञानिक हमारे यहाँ जिन्होंने क्या दिया। देखिए, दो वैज्ञानिक आए, इन्होंने कहा सेल थ्योरी। क्या दिए? सेल थ्योरी, मतलब कोशिका सिद्धांत। एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो जर्मन बॉटनिस्ट जो थे सेल्डन, उन्होंने 1838 में उन्होंने देखा वाज वर्किंग ऑन प्लांट। उन्होंने पौधे में कार्य करते हुए सेल को देखा। द एब्जॉर्ब दैट प्लांट टिश्यू आर द मेड ऑफ सेल। और जो प्लांट की जो सेल किससे बनी थी? टिश्यू से बनी थी, मतलब ऊतकों से बनी थी। और दूसरे थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो सिवान थे 1839 ईस्वी में, उन्होंने कहा वाज वर्किंग ऑन एनिमल्स नर्व। उन्होंने कहा कि मनुष्य के शरीर में या जंतुओं के शरीर में जो सेल का कार्य करता है वह क्या करता है? नर्व्स। तो उन्होंने बाद में फिर अपने ही थ्योरी में उन्होंने कहा एनिमल सेल सराउंडेड बाय ए बाउंड्री विच नाउ कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पाए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मनुष्य के ठीक है, मनुष्य के सराउंडेड बाय द नाउ कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो उन्होंने आगे फिर कहा प्लांट सेल आर सराउंडेड बाय ऑन द आउटमोस्ट लेयर कॉल्ड एज द सेल वॉल। क्या पाया जाता है? पौधों के बाहरी आवरण के रूप में
क्या पाया जाता है, सेल वॉल। उन्होंने आगे कहा सेल थ्योरी किसकी थी, शेल्डन और सेवान की। उन्होंने कहा टू सेल थ्योरी, कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप टू सेल। तो जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके अंग किसके बने होते हैं, सेल के। किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। उन्होंने आगे फिर कहा सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई क्या है, सेल है। जीवन की इकाई क्या है, सेल है, जो क्या करता है जंतुओं के शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक क्रियाओं को संपन्न करने का कार्य करता है। और डार्वेक्स कहे हाउ न्यू सेल आर एराइज, उन्होंने कहा कि कैसे न्यू सेल बनता है। तो रोडलॉफ विर्चो ने कहा, इनकी थ्योरी थी जिसे हम मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। उन्होंने कहा 1865 ईस्वी में उन्होंने कहा न्यू सेल एराइज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने कहा देखिए होमनियस सेलुला ए और ई सेलुला ए, उन्होंने कहा या ओ आर सेल लिविंग थ्योरी। उन्होंने कहा सेल लिविंग थ्योरी। अब देखिए उनकी एक विर्चो की एक थ्योरी थी जो मॉडर्न सेल थ्योरी, जो ओमनियस सेलुला ई और सेलुला ए और ओ आर द सेल लिविंग थ्योरी। उन्होंने कहा देखिए जैसे कोई ही बैक्टीरियल सेल हो, बैक्टीरियल सेल में ए माइटोटिस डिवीजन हुआ, ए डायरेक्ट सेल डिवीजन विच आउट द हेल्प ऑफ द स्पेंडल फाइबर। जो स्पेंडल फाइबर था वो डिवाइड हो गया किसमें, दो सेल में। किसमें डिवाइड हो गया, दो सेल में हो गया। ये बच्चों क्या था, यह हमारी कोशिकाओं का इंट्रोडक्शन था। और यह कौन से वैज्ञानिक कब कोशिकाओं के बारे में खोज किए। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।